उस कुत्ते के पास जिंदगी के सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली थी कि वह अपनी आंखें बंद नहीं करेगा, क्योंकि वह अब भी अपने प्यारे मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसके कानों में अपने मालिक की जानी पहचानी आवाज पड़ी, बेली बेली तुरंत सतर्क हो गया। वह अपने मालिक के दर्द और बिछड़ने के दुख को महसूस कर सकता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी की आखिरी घड़ी आ चुकी थी। उसके शरीर में अपने मालिक से लिपटने की भी ताकत नहीं बची थी। वह सिर्फ हल्के से अपनी पूंछ हिला सका और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब बेली ने दोबारा आंखें खोली तो वह एक छोटे से पिल्ले के रूप में फिर से जन्म ले चुका था। वह लंबे समय तक अपने पुराने मालिक का इंतजार करता रहा, लेकिन वह परिचित चेहरा कभी वापस नहीं आया। कुछ समय बाद एक दयालु महिला ने उसे गोद लिया और अपने घर ले गई, लेकिन उस महिला का बॉयफ्रेंड कुत्तों से नफरत करता था, इसलिए बेली को घर के अंदर रखने की बजाय पीछे के आंगन में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। समय बीतता गया और किसी ने उसकी परवाह नहीं की। आखिर एक दिन महिला के बॉयफ्रेंड ने उसका कॉलर उतार दिया, उसे ट्रक में बैठाया और अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वह उसे किसी बेहतर जगह छोड़ने जा रहा है, लेकिन उसने बेली को एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया। हालांकि बेली अब उस घर में वापस जाना भी नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक आवारा कुत्ते की तरह अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। भटकते भटकते वह एक पार्क पहुंचा। वहां उसने दूसरे कुत्तों को उनके प्यार करने वाले मालिकों के साथ खेलते देखा। ये देखकर उसका दिल अकेलेपन से भर गया। तभी अचानक हवा में एक बेहद परिचित खुशबू आई। उस खुशबू ने उसकी सारी पुरानी यादें जगा दी। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वह उस इंसान को ढूंढेगा जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। लंबा सफर तय करने के बाद वह एक ऐसे फॉर्म पर पहुंचा जो उसे अजीब भी लग रहा था और जाना पहचाना भी। वहां उसने अपने पुराने मालिक का घर देखा, मानो किस्मत उसे वहीं वापस ले आई हो। बेली खुशी से दौड़कर अपने मालिक की बाहों में चला गया, लेकिन समय बहुत बदल चुका था। जो कभी खुशमिजाज छोटा लड़का था, वह अब एक अकेला और थका हुआ आदमी बन चुका था। वह इस आवारा कुत्ते को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा यह बस रास्ते से गुजरने वाला कोई कुत्ता है। उसने बेली को खाना तो दिया, लेकिन घर के अंदर आने नहीं दिया, क्योंकि अपने प्यारे कुत्ते को खोने के बाद उसने कसम खा ली थी कि अब कभी कोई दूसरा कुत्ता नहीं पालेगा। फिर भी बेली चुपचाप दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार करता रहा। आखिरकार उस आदमी का दिल पिघल गया और उसने पहली बार बेली को घर के अंदर आने दिया। अगले दिन उसने उसे अच्छी तरह नहलाया और उसका नया नाम रखा बक बक। उस रात बेली अपने मालिक के पास चैन से सो गया, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसके मालिक के दिल में अब भी अकेलापन और पछतावा भरा हुआ है। तभी बेली को वह लड़की याद आई जिससे उसका मालिक अपनी जवानी में बेहद प्यार करता था। उसका नाम हाना था। अगली सुबह बेली उसी जानी पहचानी खुशबू का पीछा करते हुए दौड़ पड़ा और आखिरकार हन्ना को ढूंढ निकाला। वह बोल तो नहीं सकता था, इसलिए बस उसके पीछे पीछे चलता हुआ उसे अपने घर तक ले आया। जब हन्ना ने बेली के कॉलर पर अपने पुराने प्रेमी का नाम देखा तो उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उधर उसका मालिक सोच रहा था कि बक शायद हमेशा की तरह घूमने गया होगा। उसे क्या पता था कि वही कुत्ता उसकी जिंदगी का खोया हुआ प्यार वापस ला रहा है। जैसे ही उसने हन्ना को देखा, वह उसे तुरंत पहचान गया, लेकिन अब उसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं बची थी। वह उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब हन्ना यह सोचकर लौटने लगी कि घर पर कोई नहीं है, तभी बेली जोर जोर से भौंकने लगा और पूरी ताकत से दरवाजा खरोंचने लगा। आखिरकार उसने उन दोनों पुराने प्रेमियों को फिर से मिला दिया। अब उसका मालिक भी अपने दिल की दीवारें तोड़ने को तैयार हो गया। बेली ने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक आखिरी इच्छा बाकी थी। वह चाहता था कि उसका मालिक जान जाए कि वही उसका पुराना बेली है। तभी उसे एक पुरानी खुशबू याद आई। वह भागकर शेड में गया और वह पुरानी फुटबॉल उठा लाया, जिससे वह बचपन से अपने मालिक के साथ खेला करता था। वह उसे अर्थपूर्ण नजरों से देखने लगा। यह देखकर उसके मालिक को भी बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं। उसने जोर से गेंद फेंकी और दोनों के बीच वही पुरानी समझ और तालमेल फिर से लौट आया, लेकिन अभी भी उसे यकीन नहीं हुआ। तभी बेली ने अपना वही पुराना घूमकर खड़े होने वाला खास अंदाज सिग्नेचर स्पिन किया और उसी पल उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया ये कोई दूसरा कुत्ता नहीं बल्कि उसका अपना बेली था। सालों की जुदाई के बाद ये दो पुराने दोस्त आखिरकार एक दूसरे को फिर से पहचान चुके थे।